Hello students, I am Savita Gupta, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर. वेलकम इन लर्न विद सविता. आज हम क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का जो पोम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, यानी वाइल्ड एनिमल्स का परिचय कैसे लें, जिसे कैरोलिन वेल्स ने लिखा है, इसका हिंदी अनुवाद इसके थीम सहित करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी जो कैरोलिन वेल्स हैं, जो पोएटेस हैं, उनके परिचय के बारे में. सो शी इज़ द कैरोलिन वेल्स, ब्यूटीफुल लेडी. कैरोलिन वेल्स वॉज बोर्न ऑन जून 18, 1863 इन राहवे, न्यू जर्सी. तो कैरोलिन वेल्स ने ये पोएम लिखी है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. और इस पोएम को लिखने वाली कैरोलिन वेल्स का जो जन्म है वो 18 जून 1862 को न्यू जर्सी के राहवे में हुआ था. शी वॉज अ हाई प्रोफाइल राइटर. शी वॉज अ हाई प्रोफाइल राइटर एंड नोन फॉर हर चिल्ड्रन स्टोरीज, मिस्टीरियस नॉवेल्स एंड ह्यूमरस वर्सेस. तो वे उच्च स्तर की जानी मानी लेखिका थीं और वे अपने द्वारा लिखी हुई बच्चों की कहानियाँ, रहस्य और रोमांच से भरे हुए उपन्यास और हास्य से भरी हुई कविताओं के लिए जानी जाती हैं. तो ये जो कविता है जिसे कैरोलिन वेल्स ने लिखा है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इस कविता में वो कुछ जंगली जीवों की बड़ी विचित्र आदतों और उनके व्यवहार के बारे में बता रही हैं, हमको उनका परिचय करवा रही हैं. और इसी कविता के माध्यम से वे हमें हिंसक जंगली जानवरों की विचित्र दुनिया में ले जा रही हैं और इन खतरनाक जीवों के पहचान का ऐसा मजाकिया और ऐसा जीवंत तरीका बता रही हैं कि उनका ये जो वर्णन है, जहाँ एक ओर हमें डराता है वहीं दूसरी ओर हास्य भी उत्पन्न करता है. तो फिर चलते हैं अपनी कविता की ओर. इफ़ एवर यू गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस मीन्स होता है आगे बढ़ना. ए लार्ज टाउनी बीस्ट, टाउनी मीन्स जिसका कलर भूरे और पीले रंग का है, बीस्ट यानी कि जानवर. इफ़ इट रोर्स यानी कि दहाड़ना, गरजना, ठीक है. एट यू आर डाइन, यू विल नो इट्स द एशियन लाइन. ठीक है. तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी जो लेखिका हैं, हमारी जो पोएटेस हैं, वो एशियाई शेरों के बारे में बताते हुए कहती हैं कि अगर आप कभी पूर्व के जंगलों में जा रहे हैं और वहाँ आपका सामना एक ऐसे जानवर से हो जाए जो काफ़ी विशालकाय है, बहुत बड़ा है और उसकी जो खाल है, उसकी जो स्किन है वो पीले भूरे रंग की है और वो बहुत ही डरावना है देखने में. और सबसे बड़ी डरावनी बात तो ये है कि अगर वो ज़ोर से दहाड़ता है तो यकीन मानिए उसकी भयानक दहाड़ को सुनकर आप बेहोशी हो जाएंगे, मर भी सकते हैं, है ना. तो आप समझ लीजिए कि आपका सामना एक एशियाई शेर से हुआ है और आप बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, है ना. क्योंकि उसकी दहाड़, उसकी भयानक दहाड़ को सुनने के बाद अगर आप बेहोश हो जाते हैं फिर तो जो करना है वो शेर को ही करना है, मरना तो तय है आपका, है ना. तो यहाँ हमारी जो पोएटेस हैं कैरोलिन वेल्स, वो एशियाई शेरों की पहचान का खतरनाक पर बहुत ही हास्यपूर्ण तरीका बता रही हैं. उसके पहचान का, पर क्या फ़ायदा ऐसे पहचान का जब उसको पहचानने के बाद उसके हाथों मरना ही है. सेकेंड स्टेंजा पर आते हैं. और इफ़ समटाइम्स व्हेन रोमिंग अराउंड, रोमिंग मीन्स घूमते हुए, बिना मकसद घूम रहे हैं. ए नोबल बीस्ट
ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, ठीक है, ग्रीट्स यानी क्या होता है, अभिवादन करना बड़े सम्मान के साथ, है ना, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो ग्राउंड, स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स यानी धारियाँ, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर इज टू डिसर्न, डिसर्न यानी पहचान करना, ठीक है। तो इस सेकंड स्टेंजा में जो पोएटेस हैं वो हमें बंगाल टाइगर का परिचय एक रॉयल एनिमल के रूप में करवाते हुए कह रही हैं कि अगर आप जंगल में घूमते हुए भटक गए हैं कहीं और अचानक से आपके सामने एक शानदार सा जंगली जानवर आपका अभिवादन करने के लिए आपके सामने आ जाए, जिसके पीले शरीर पर चमकीले काले रंग की धारियां बनी हो, और अगर कोई अपने सामने ऐसे जानवर को नोटिस करता है तो वो ध्यान दे कि कहीं वो उसे खा ना जाए, है ना। तो एक सरल सा नियम आपको सिखलाता है कि आपका सामना एक बंगाल टाइगर से हुआ है, ठीक है। रॉयल एनिमल यानी कि एक शानदार जानवर। तो यहाँ कैरोलिन वेल्स हास्य के माध्यम से बड़ी ही गंभीरता से कह रही हैं कि अगर आपने पहचान भी लिया है कि वो एक बंगाल टाइगर है तो आपके पहचानने का क्या फ़ायदा, वो तो आपको मार करके खा ही जाएगा। लेकिन इस हास्य के माध्यम से वो बता रही हैं कि बंगाल टाइगर की क्या पहचान है, पीले शरीर पर काली धारियाँ होती हैं। थर्ड स्टेंजा देखते हैं। इफ़ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, स्ट्रॉलिंग मीन्स क्या होता है, चहलकदमी करते हुए। ए बीस्ट यू व्यू हुज हाइड, हाइड यानी होता है खाल, स्किन, विथ स्पॉट्स ऑन पेपर, पेपर यानी होता है काली मिर्च के आकार का। काली मिर्च आपने देखा काले काले गोल गोल होते हैं, उसके किनारे किनारे कांटे जैसे निकले रहते हैं, तो उस तरह के धब्बे वाले। As soon as he leapt on you, you will know it's a leopard. Leopard यानी क्या होता है, तेंदुआ। leapt यानी क्या होता है, कूदना। Twill don't good to roar with pain, pain यानी दर्द। He will only leap and leap again. ठीक है। तो आगे कवयित्री कह रही हैं, हमारी कैरोलिन वेल्स कह रही हैं कि अगर आप जंगल में यूं ही चहलकदमी कर रहे हैं और अचानक ही आपके सामने एक ऐसा जानवर आ जाता है जिसके खाल पर, हाइड यानी क्या होता है, खाल पर बड़ी बड़ी काली मिर्च जैसे पीली खाल है और उस पर बड़े बड़े काली मिर्च जैसे गोल गोल धब्बे बने हुए हैं, और वो बिना समय दिए सीधे आपके ऊपर घात लगाकर झपट्टा मार देता है, तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि वो एक तेंदुआ है। और उसके झपट्टे के कारण अगर आपको दर्द हो रहा है तो आपके रोने चिल्लाने का, सहायता के लिए पुकारने का उस तेंदुए के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ आपके ऊपर कूद कूद करके झपट्टा मारता रहेगा, वो आपके ऊपर हमला करता रहेगा और तब तक हमला करता रहेगा जब तक आप निबट नहीं जाते। तो यहाँ भले ही जान की बाजी लगी हो, पर आपने पहचान तो लिया मरने के पहले कि वो एक तेंदुआ है ना, एक हास्यास्पद पहचान का तरीका। नेक्स्ट स्टेंजा में हम आते हैं। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, यार्ड यानी क्या होता है, आंगन। आंगन आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों के घर में पीछे की साइड में गार्डनिंग के लिए जगह छोड़ी रहती है, और अगर बाउंड्री नहीं है, खुला है ना, तो अक्सर भालू जो होता है वो इंसानों के रिहायशी एरिए में भी आ जाते हैं। तो यहाँ इस स्टेंजा में भालू की बात कर रहे हैं। यू मीट ए क्रिएचर, क्रिएचर यानी क्या होता है, जीव, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, हग करना यानी कि बाहों में लेना। बी श्योर इट्स ए बियर,
इफ़ यू हैव एनी डाउट आई गेस he'll give you just one more caresses. caresses यानी क्या होता है? दुलारना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कैरोलिन वेल्स कह रही हैं कि अगर आप अपने यार्ड में घूम रहे हैं और हो सकता है कि वहाँ एक ऐसे प्राणी से आपका सामना हो जाए जो आपको देखते से बड़े प्यार से वो आपको अपने गले लगा ले, यानी बड़े प्यार से वो आपको झप्पी दे, तो तय जानिए कि ये एक भालू है ना। भालू अक्सर जंगल से भटक करके घूमते घामते इंसानों की रिहायशी एरिया में भी आ जाते हैं। ठीक है, और अगर आपको अभी भी इसमें कोई संदेह है कि वो भालू ही है, बड़े प्यार से आपको झप्पी दे रहा है, तो मैं समझता हूँ कि वो एक बार फिर वो आपको अपने गले लगाएगा, आपको कैरेसेस यानी कि दुलारेगा और अपनी बाहों में आपको इतनी कस के भींचेगा कि आपकी हड्डियां तक चरमरा जाएंगी और आपका दम निकल जाएगा। जी हाँ, यही तरीका होता है भालू का किसी को मारने का। भगवान ही बचाए इन भालुओं से। नेक्स्ट स्टेंजा में आते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे। डिस्टिंग्विश मीन्स होता है पहचानना, पहचान करना, है ना। बीस्ट ऑफ प्रे यानी कि बीस्ट ऑफ प्रे शिकारी, जंगली जानवर। एंड नोविस, नोविस यानी कि नौसिखिया, जिसे जीवों के बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ। यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना। हाइना यानी क्या होता है? लकड़बग्घा। 10 हाइनास कम विथ मेरी स्माइल। मेरी यानी खुश होकर के, स्माइल यानी मुस्कराते हुए, खीसे निपोरते हुए, है ना। बट इफ़ दे वीप, वीप यानी रोते हैं, दे आर क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ, है ना। और नोविस माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस यानी हक्का बक्का रह जाना, हैरान रह जाना, है ना, पजल्ड हो जाना, समझ नहीं पाना। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम शिकारी जो जंगली जीव हैं उनको पहचानने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जंगली शिकारी जानवरों को पहचानने में, या यूँ कह ले कि उनके में अंतर करने में, एक जो नौसिखिया है जिसे जानवरों के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, वो कंफ्यूज हो सकता है, धोखा खा सकता है ना। तो नौसिखियों को समझाते हुए कैरोलिन वेल्स कह रही हैं कि अगर वो हंस रहा है जानवर, तो समझ जाना कि वो हाइना है, वो एक लकड़बग्घा है। और अगर वो आपको ऐसा लगे कि वो आंसू बहा रहा है, तो आप समझ जाना कि वो क्या है? एक मगरमच्छ है। तो इसी तरह लकड़बग्घे में और मगरमच्छ में अंतर करते हुए वो कह रही हैं कि लकड़बग्घे की मुख मुद्रा हमेशा प्रसन्न रूप से मुस्कराते हुए होती, क्योंकि वो बिल्कुल दांत निकाले रहता है। ठीक है, तो और अगर आपको कोई ऐसा जीव दिखे जो कि ज़मीन पर पड़ा हुआ है और ऐसा उसको देख के लग रहा कि बस वो अब रोने ही वाला है, आंसू बहाने वाला है, तो श्योर जानिए कि वो मगरमच्छ है। तो लकड़बग्घे और मगरमच्छ की पहचान का एक बड़ा ही अनूठा और मज़ेदार तरीका बताया गया है कि लकड़बग्घा दांत निकालकर हंसता रहता है, जबकि मगरमच्छ घड़ियाली आंसू बहाता रहता है। द ट्रू कैमेलियन इज ए स्मॉल। ठीक है, कैमेलियन क्या होता है? गिरगिट। अ लिजर्ड, लिजर्ड यानी कि छिपकली। ही हैज़ेंट एनी ईयर्स एट ऑल। ईयर्स यानी क्या होते हैं? कान। एंड नॉट ए सिंगल विंग, विंग यानी होते हैं पंख। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, ट्री यानी पेड़, इट्स द कैमेलियन यू सी। तो अब यहाँ पर कैरोलिन वेल्स गिरगिट की बात कर रही है ना। नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो गए ना डर से, गिरगिट के नाम से। तो वास्तव में असली गिरगिट
छिपकली की तरह एक छोटा सा जीव होता है, रेप्टाइल होता है। उसके ना तो कान होते हैं और ना ही कोई पंख होता है। इनफैक्ट किसी भी रेप्टाइल की पहचान ही यही है कि उनके कान नहीं होते हैं, पंख नहीं होता है। तो यहाँ पर कैरोलिन वेल्स कह रही हैं कि अगर आप किसी पेड़ को देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि पेड़ पर कुछ भी नहीं है, तो यकीन जानिए कि वहाँ एक गिरगिट ज़रूर है। तो कैरोलिन वेल्स ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि वो हमें ये बताना चाह रही हैं कि गिरगिट में अपने आसपास के वातावरण के अनुसार रंग बदलकर छुप जाने की क्षमता होती है। हम पेड़ को देखें और जब तक हम उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक तो गिरगिट अपना रंग पेड़ के रंग के अनुसार बदल करके पेड़ के रंग में छुप चुका होता है। तो इस स्टेंजा में कैरोलिन वेल्स गिरगिट के स्वरूप और उसके रंग बदलने की क्षमता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रही हैं कि वातावरण के रंग के अनुसार छुपकर बैठे गिरगिट का पहचान करना बहुत ही मुश्किल होता है। नेक्स्ट आते हैं हम पोएम की थीम को देख लेते हैं। थीम हालांकि बहुत ही शॉर्ट में लिखी जा सकती है, आप लिखना चाहें तो सिर्फ ये 2 स्लाइड को लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसको डिटेल में आपको समझाने के लिए बताया है। थीम ऑफ द पोएम। इन दिस पोएम the poet has explained the characteristics of different wild animals in a very funny way. तो इस कविता में कैरोलिन वेल्स ने विभिन्न जंगली जीवों की विशेषताओं को बहुत ही फनी वे यानी मज़ेदार तरीके से समझाया है। He has used language in such a way that it creates humor. उन्होंने इस कविता में भाषा का प्रयोग इस तरह किया है कि वो हास्य उत्पन्न करता है। शी इज़ इंट्रोड्यूसिंग द रीडर्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लाइक एशियन लायन, बंगाल टाइगर, बेयर, क्रोकोडाइल, हाइना एंड कैमेलियन एक्सेट्रा, एक्सप्लेनिंग सच एनिमल्स इन ए वेरी ह्यूमरस वे। तो कैरोलिन वेल्स जो हैं पाठकों को एशियन लायन, बंगाल टाइगर, भालू, क्रोकोडाइल, हाइना और गिरगिट जैसे जीवों से परिचय बहुत ही मज़ेदार तरीके से करवा रही हैं। दिस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। और ये कविता जंगली हिंसक जानवरों की पहचान का बड़े ही ख़तरनाक तरीके के माध्यम से हास्य उत्पन्न करता हुआ उनका परिचय करवा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, एशियन टाइगर इज़ टेरिफाइंग टाउनी एनिमल एंड रोर्स लाउडली। तो सबसे पहले अगर देखें कि एशियन टाइगर एक टाउनी भूरे पीले रंग का भयानक गर्जना करने वाला खतरनाक हिंसक जानवर है। दूसरा जो जीव है बंगाल टाइगर हैव शाइनी ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन इट्स येलो हाइड, इट अटैक्स एंड ईट्स इट्स प्रे। जो बंगाल टाइगर है उसके पीली खाल पर काली चमकीली धारियाँ होती हैं और वो घात लगा करके हमला करता है। Leopard is a beast with black spots on its yellow skin. It jumps and keeps on pouncing on its prey and tear its prey apart. तो जो लेपर्ड होते हैं उनके पीले फर वाले स्किन के ऊपर काले काले गोल गोल धब्बे होते हैं और वो बिना किसी दया माया के घात लगा के हमला करता है और अपने शिकार को चीर फाड़ करके खा जाता है। नेक्स्ट है ए बेयर में एंटर इन ह्यूमन रेजिडेंशियल एरिया, इट हग्स इट्स प्रे हार्ड एंड किल हिम। अगला देखें तो भालू है
जो भटक करके जंगल से इंसानों के रिहायशी इलाकों में भी आ जाता है और जो भी इंसान सामने आता है उसे अपनी बाहों में जकड़ करके मार देता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कैरोलिन वेल्स टेल्स द डिफरेंस बिटवीन क्रोकोडाइल एंड ए हाइना। इफ़ इट लाफ्स इट्स हाइना एंड इफ़ इट शेड्स टीयर्स इट्स क्रोकोडाइल। तो लकड़बग्घा और मगरमच्छ में अंतर बताते हुए कैरोलिन वेल्स कहती हैं कि लकड़बग्घे को देख करके ऐसा लगता है कि मानो खीसे निपोर के हंस रहा हो, जबकि मगरमच्छ हमेशा घड़ियाली आंसू बहाता रहता है। इट्स वेरी हार्ड फॉर एनीबॉडी टू नोटिस कैमेलियन ऑन ए ट्री बिकॉज इट चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग विच सेव्स इट फ्रॉम बीइंग प्रे। तो गिरगिट के बारे में वो बता रही हैं, उसकी खासियत बता रही हैं कि गिरगिट अपने आसपास के वातावरण के अनुसार अपने रंग बदलकर खुद को छुपा लेता है और इस तरह वो अपनी सुरक्षा करता है, दूसरे जीव उसका शिकार नहीं कर पाते हैं। इन फैक्ट द वर्ल्ड ऑफ द बीस्ट ऑफ प्रे इज़ फुल ऑफ स्ट्रेंज हैबिट्स ऑन बिहेवियर। तो वास्तव में देखा जाए तो जंगली जीवों की जो दुनिया है वो विचित्रताओं से भरी हुई है और इनके अलग अलग व्यवहार को बताती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम एंड थीम ऑफ दिस पोएम। होप कि आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी। तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा।